स्वागत है सबका हमारे YouTube चैनल माइडो ड्रीम्स में। और ये हमारे चैनल का सबसे पहला प्लेलिस्ट द आर्ट ऑफ लूजिंग मनी एंड लर्निंग। तो आप लोगों ने थंबनेल्स देख के तो थोड़ा बहुत आइडिया लग ही गया होगा कि मैं स्टॉक मार्केट के बारे में बात करने वाला हूँ, राइट। एंड बिफोर वी प्रोसीड फर्दर मैं आपको दो चीज़ पहले कहना पसंद करूँगा। आप लोगों ने थंबनेल सोच के सोचा होगा कि यू नो सम एनिमेशन स्टफ्स और विजुअल स्टोरी टेलिंग रहेगा, बट हम लोग अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिलहाल अभी ब्लैक वीडियो ऑडियो टाइप के पोस्ट रहेंगे। बट आई हैव बिगर प्लान्स फॉर यू ऑल, जिससे कि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझा सकूँ इन विजुअल, मोर इन विजुअल पर्सपेक्टिव। तो वो आने वाले वीडियोस में आपको ज़रूर दिखाई देंगे। एंड सेकंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज, दिस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस और you know any kind of money making ideas or investment tips. I am not a SEBI registered analyst or an advisor. So this channel is all about learning, learning from your mistakes, and how to improve those mistakes, and how you can change your साइकोलॉजी और थॉट प्रोसेस इन अ बेटर वे, जिससे कि आप लोग भी स्टॉक मार्केट से पैसा बना सको। तो ये मैं आपको कहना चाहूँगा। नाउ लेट्स जस्ट जंप इनटू आवर सब्जेक्ट विच इज़ स्टॉक मार्केट, राइट। हम लोग स्टॉक मार्केट सुनते हैं, आप लोगों ने सुना होगा अपने मम्मी पापा से या अपने जान पहचान वालों से, दोस्तों से, आजू बाजू वाले लोगों से। जब भी स्टॉक मार्केट या ट्रेडिंग इन स्पेसिफिक हम सुनते हैं, तो लोग बोलते हैं कि सट्टा है। अरे यार, मार्केट से पैसा कभी नहीं बनता, तो चुपचाप एफडी करा लो या एसआईपी करा लो, ऐसे बोलते हैं, राइट। बट मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, हम लोग बिना सोचे समझे जो बोलते हैं वो करते हैं। हमारे पास, हम वो फाइनेंशियल लिटरेसी डेवलप नहीं करते। व्हेन वी थिंक अबाउट स्टॉक मार्केट, हमारा ये एक परसेप्शन है कि वो एक जुआ है, राइट। आप लोगों ने एक बार तो सोचा ही होगा, राइट। तो मैंने तो सोचा था पर्सनली, जब मैंने पहली बार शुरू किया था। फिर स्टोरी वॉज डिफरेंट। तो मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब भी आप स्टॉक मार्केट के बारे में सुनो, तो हमारा सबसे पहला मिस्टेक क्या होता है, जो हमारे फाइनेंशियल लॉसेस का रीज़न बनता है, वो ये है कि हम लोग फोमो में बाई करते हैं, हम इमोशंस पे बाई करते हैं। और मैंने वो गलती किया है। अभी एक एग्जांपल बताऊँ आपको, तो मैंने जब स्टॉक मार्केट के बारे में सुना, मैंने बोला कि मेरे दोस्त ने तो भाई, मतलब एक कंपनी में पैसा लगाया, उसको एक साल में इतना रिटर्न मिल गया, मैं तो खुश हो गया। तो मैंने अपने दोस्त की बात सुनी और मैंने भी वो कंपनी में पैसा डाल दिया। अब मैंने ये नहीं सोचा कि उसने जब इन्वेस्टमेंट किया था तब कौन सा प्राइस था स्टॉक का, और अभी कितने प्राइस पे चल रहा है, और कितना बढ़ेगा, कितना ग्रोथ है, कितना शेयर प्राइस उसका और वैल्यू रहेगा, कैसे उसका बिजनेस वर्क करता है। मैंने कुछ नहीं सोचा, बस मैंने फोमो में बाई कर लिया, मैंने वो इमोशन पे बाई कर लिया, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है, राइट। तुमको एक्स्ट्रा पैसा मिल रहा है, वो एक इमोशन पे हम लोग बाई करते हैं, दोस्तों के कहने पे या रिश्तेदारों के कहने पे। हम सब करते हैं, आप सबने एक बार किया होगा लाइफ में, राइट। तो वो हमारा सबसे पहला मिस्टेक है, हम फोमो में बाई करते हैं, हम इमोशंस पे बाई करते हैं। अभी इस चीज़ को हम कैसे कंट्रोल करें, क्योंकि हम लोग तो, अगर हम लोग पैसा डालते तो हमारा लॉस हो जाता है। लोग बोलते हैं कि यार, मैंने जब पैसा डाला उसके बाद तो गिरे ही जा रहा है मेरे इन्वेस्टमेंट, मेरे को रिटर्न ही नहीं मिल रहा, उल्टा लॉस हो रहा है, राइट। ये सब कंप्लेंट करते हैं हम। तो इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू नो हाउ टू कंट्रोल और हाउ टू मिटिगेट योर फाइनेंशियल लॉस फ्रॉम द स्टॉक मार्केट। तो इसका एक सिंपल सोल्यूशन है। जब भी आपको कोई ऐसे, पूरी दुनिया आपको क्यों ना बोल रही हो कि ये स्टॉक में पैसा लगा दो, सबसे पहले अपने से एक सवाल पूछना। जब मैं
कुछ करने जाता हूँ या आप जहाँ पे मनी इन्वॉल्व रहता है, भले ही मैं पढ़ाई करने जाऊँ, इंजीनियरिंग करने जाऊँ, डॉक्टरी के लिए जाऊँ, एक्सक्यूज मी, सॉरी, या मैं कहीं ट्रैवल करने जा रहा हूँ, तो हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं कि हमको इसका फ़ी स्ट्रक्चर कितना है या ट्रैवल एक्सपेंसेस कितने हैं। तो उसमें हम लोग कैलकुलेशन करते हैं कि हमारा एक्सपेंस कितना होने वाला है, उसका आरओआई मिलने में हमको कितना साल लगेगा। तो हम लोग वो सब कैलकुलेट करते हैं, राइट। तो हम जब भी स्टॉक में भी इन्वेस्ट करें या भले ही म्यूचुअल फंड से क्यों ना उठाए, आप हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र, जो रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र है, उसके पास जाके पहले पूरा नॉलेज गैदर करिए कि मैंने सुना कि ऐसा ऐसा कंपनी है, बोल रहे हैं कि सब लोग बोल रहे हैं कि उसमें पैसा इन्वेस्ट करो, आपका क्या कहना है। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ लीजिए जिनके पास ज़ीरो नॉलेज है, मतलब स्टॉक मार्केट के बारे में, और उनको पैसा लगाना है। उन लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ जिनके पास थोड़ा बहुत भी नॉलेज है कि स्टॉक्स कैसे वर्क करते हैं। उनको खुद का एक एनालिसिस करना चाहिए, खुद का एक रिसर्च करना चाहिए। उसके बाद सब कुछ परखने के बाद आप लोग एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बना सकते हो। सो वो एक तरीका है जो मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि आप एक तरीके से अपना जो छोटा पैसा भी है, वो छोटे पैसे में भी आप अपने लॉसेस को बचा सकते हैं, लॉस होने से बच सकते हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% बचोगे, बट अगर कल को लॉस भी हो गया तो आपको एक्सक्यूज मी, कल को आपको लॉस भी हो गया तो आपको बहुत मिनिमम लॉस होगा। आपको पता होगा कि कल को मैंने लॉस भी कर दिया तो मैं इतना लॉस एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। तो आपके माइंड में लॉसेस के, आपने अपने आप को लॉसेस के लिए भी मेंटली प्रिपेयर करके रखा हुआ है। आप इमोशन में ना ही आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ना ही आप ट्रेडिंग कर रहे हो। ये एक चीज़ है जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, जब मैंने स्टार्ट किया था, ये मैंने एक मिस्टेक किया। और ये आप लोग, आई एम गेसिंग, बहुत लोग रिलेट भी कर पाते होंगे इस चीज़ से। तो मैं ये एक चीज़ उन लोगों को कहना चाहूँगा जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं। सॉरी फॉर दिस कॉफ, कि बीच बीच में फ्लो टूट रहा है, बट थोड़ा सा तबीयत खराब है, सॉरी फॉर दैट, एक्सक्यूज मी। तो हाँ, तो दिस इज़ वन ऑफ द वे on how to prepare yourself for the unexpected losses. But that unexpected losses can also be curbed in this way. So this would be one of the first step that you can do when you are new into the stock market, right? और सेकंड चीज़, जब भी हम इमोशन पे बाय करते हैं तो हमको कोई ज्ञात या कोई आइडिया नहीं होता कि हम कितना लॉस कर सकते हैं और कितना प्रॉफिट कर सकते हैं, राइट। तो हमेशा पहले उस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में पूरा रिसर्च करिए, जानिए, बेसिक्स जानिए, कैसे मूव होता है, स्टॉक्स क्या होते हैं, इंडेक्सेस क्या होते हैं, एसआईपीस क्या होती है, म्यूचुअल फंड कैसे वर्क करता है, कैसे असाइन म्यूचुअल फंड्स कैसे अपना पैसा ग्रो करते हैं, कमोडिटीज़ क्या होता है, गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स क्या होते हैं। इन्वेस्टमेंट्स के बारे में एक बेसिक फंडामेंटल जान लीजिए, भले ही वो आप अपने दोस्तों से जानिए या यूट्यूब से जानिए या किसी एक्सपीरियंस पर्सन से जानिए, तो आपको समझ में आएगा। जब आपको एक चीज़ का नॉलेज होगा ना, तब आपके पास एक क्लैरिटी रहेगा और एक रियलिस्टिक अप्रोच रहेगा कि अगर मैं पैसा डाल रहा हूँ तो मैं इतना पैसा बना भी सकता हूँ और इतना पैसा गवा भी सकता हूँ। बिकॉज आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, for breaking this flow of conversation. Really sorry. Just a minute. तो हाँ, तो जब आपके पास एक
रियलिस्टिक अप्रोच रहेगा ना, तो आपको पता भी चलेगा कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स को कैसे डाइवर्सिफाई करना है। तो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में मैं अभी बात नहीं करूँगा। मैं अभी जस्ट एक इंट्रो वीडियो बना रहा हूँ ये। एज वी प्रोग्रेस आने वाले एपिसोड्स में इस सीरीज़ के, उसमें हम लोग सब बात करेंगे। बस अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब आप पहला कदम रख रहे हो स्टॉक मार्केट में, तो आपको अपने से क्या सवाल पूछना चाहिए। यू शुड ऑलवेज आस्क द राइट क्वेश्चन टू योर सेल्फ। तब आपको एक क्लैरिटी मिलेगा इन्वेस्टमेंट करने से पहले। अपने फाइनेंशियल लॉसेस, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में आपको लॉसेस कभी नहीं होंगे, होंगे, बट योर लॉसेस शुड बी कैलकुलेटिव एंड योर प्रॉफिट्स ऑल्सो शुड बी कैलकुलेटिव, लाइक दैट। वो एक रियलिस्टिक पिक्चर आपको मिलेगा जब आपका पहला कदम, जब आपका फाउंडेशन सही रहेगा, जब आपको बेसिक्स पता होगा हाउ इन्वेस्टमेंट्स एक्चुअली वर्क। देन आपको पता चलेगा कि आप एक करेक्ट स्टेप ले चुके हो। अब यहाँ से धीरे धीरे आपको बढ़ना है। सो दिस इज ऑल अबाउट लर्निंग, थॉट प्रोसेस, योर इमोशंस वाइल इन्वेस्टिंग और वाइल ट्रेडिंग। तो ये सब के बारे में मैं आगे बोलता रहूँगा। और अगर आपको ये सुन के अच्छा लगा कि आपने भी जो मैंने बोला है वो आप रिलेट कर सकते हो थोड़ा सा भी, और आपको फील हुआ, तो यस, आने वाले वीडियोस में आपको ऐसे बहुत सारे लेसन्स, जो फाइनेंशियल लॉस लेसन्स, इमोशनल डिसीजन मेकिंग लेसन्स, योर थॉट प्रोसेस लेसन्स वाइल इन्वेस्टिंग, उस सब के बारे में आपको रिलेटेबल होगा। So if you like this video, please do share it with your friends, and hit the subscribe button, and I'll be waiting on the other side. ये सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं है, आपको इसमें ट्रैवल के बारे में हम कवर करेंगे आने वाले टाइम पे, हिस्ट्रीज़ के बारे में बात करेंगे, बिजनेस केस स्टडीज़ के बारे में बात करेंगे, जियो पॉलिटिक्स के बारे में बात करेंगे। लॉट ऑफ थिंग्स आर going on right now, and we are planning it out in a sequential way. So ये अगर आपको बिल्कुल अच्छा लगा, if you want to feel a better version of yourself, then you have come to the right place. Thank you for listening to this audio video again, and I'll see you soon in our next episode. Thank you.